अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। मोहम्मद रिजवान ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फर्स्ट T20 डिफीट के बाद, जो कि 7 आवर्स कॉन्टेस्ट था। तो उसके बारे में जो क्वेश्चंस उनसे ही हुए हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और चैंपियंस ट्रॉफी का जो मेन मसला है वो सामने आ गया है। नजम सेठी जो हैं एक्स पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी। जो जब एशिया कप, जब उनका और इंडिया के साथ जब मामला चल रहे थे और जिसकी वजह से एशिया कप जो शिफ्ट हुआ इंडिया की वजह से, इंडिया नहीं आया, उसके बारे में उन्होंने एक बड़ी अपडेट दी है, वो भी बात करूंगा। रिजवान के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन जो है, पहले तो मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जिसके बारे में बात हुई। मैक्सवेल के बारे में बात हुआ और बॉलर्स के बारे में पूछा गया कि बॉलिंग आपको कैसा फील होती है। पावर हिटर की मैंने इस मैच से पहले भी ये बात पूरी की थी कि भाई पावर हिटर्स नहीं है, उसके बारे में उनसे क्वेश्चन हुआ, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। फिर बॉलर्स की डिपेंडेंसी के ऊपर बड़ी बात हुई, उस पर क्या जवाब दिया वो भी बताऊंगा कि पाकिस्तान टीम बॉलर्स पे क्यों इतनी डिपेंडेंट रहती है। फिर बारिश का क्या रोल था पाकिस्तान की हार में, ये भी उन्होंने आंसर किया। पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है उसके हवाले से टॉस ने कितना फैक्टर इम्पैक्ट किया, कि पाकिस्तान ने क्या सही फैसला किया बॉलिंग का, ये था। और फिर क्राउड के बारे में उन्होंने कुछ बातें की। तो पहले ये रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिकोड करते हैं और मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये जो 7 ओवरों का कॉन्टेस्ट था जिसकी वजह से सारी परेशानी बनी और हम जो है हमारा कॉम्बिनेशन एकदम हिल गया और एक्सपोज हो गए। लेकिन अब हर रोज़ तो बारिश नहीं होगी ना, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल चीज़ थी और इस चीज़ को रिजवान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छुपे लफ्जों में एक्सेप्ट किया है और मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हुआ वो जनाब हुआ डिफीट के बारे में। तो उन्होंने मैक्सवेल की सीधी सीधी बात की कि देखो जी, मैक्सवेल ने बिल्कुल आउट क्लास किया अपनी बैटिंग के थ्रू और वो अपनी कंडीशंस को उसने प्लस पॉइंट लिया। वो बचपन से खेलता आ रहा है इन्हीं कंडीशंस में और फिर शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर उस चीज़ की ये एक प्लस है। और फिर उसने उस चीज़ को फुली तौर के ऊपर चेरिश किया और हमें जो है एक किस्म का, मतलब रिजवान के अल्फाज तो नहीं थे दुम्बा बनाना, लेकिन मैं वैसी तशबीह आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हमें जो है उन्होंने दुम्बा बनाया और बहुत अच्छा दिन था उनका और उसने फुली तौर पे ये यूटिलाइज किया। अच्छा, उनसे फिर पूछा गया कि क्या आप अपने बॉलर्स से 100% सेटिस्फाइड हो, रिजवान से पूछा। रिजवान ने इस चीज़ का आंसर किया, मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। मेरा ये काम है कि मैं अपने बॉलर्स से जान लड़वाऊँ, मेरे बॉलर्स ने जान मारी और मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, ये तो रिजवान का मौकफ था। अगर आप मेरी बात भी पूछें, अभी मैंने लाइव स्ट्रीम के ऊपर अपना रिएक्शन दिया था पाकिस्तान की लॉस पे, उस पर मेरे साथ हैदर भाई जुड़े हुए थे कमेंट सेक्शन में। हैदर भाई भी मुझे ये बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक नहीं रही। तो मैं अपना आपको ज़ाती तौर पे भी रिएक्शन देता हूँ कि मैं भी रिजवान के साथ 100% सहमत हूँ कि यार आप लोग ये परेशान ना हो कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा नहीं किया। ये चीज हम लोगों को में ना जो सबसे बड़ी खामी है, हम अगर कोई ऑपोजिशन अच्छा जिस दिन खेल देती है और हम लोग अगर मिसाल के तौर पे बुरा नहीं खेलते लेकिन ऑपोजिशन अच्छा खेलती है, हम इस चीज को एड्रेस नहीं करते। और रिजवान ने कम्प्लीटली ये चीज एड्रेस की कि आज वो दिन था कि मैक्सवेल का एक एक्सेप्शनली, मतलब उसने एक खेला, आज उसका दिन था। जैसे अफगानिस्तान का और मैक्सवेल वाला जो कॉन्टेस्ट था वो मैक्सवेल का दिन था कि मैक्सवेल एक टांग के ऊपर खड़े होके उसने मैच जितवा दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब कोई एक बंदा अच्छा खेलता है तो हमें उस चीज को एड्रेस करना चाहिए। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की। तो खैर, रिजवान का जो आंसर था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसी पे चलता हूँ, मैं अपनी ओपिनियन नहीं ज्यादा देता। कि उन्होंने कहा मैं 100% अपने बॉलर से सेटिस्फाइड हूँ। पावर हिटर के ऊपर जब हुआ ना उनसे क्वेश्चन, और मेरा भी ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि यार आप एक को भी नहीं लेके गए और बाकायदा नाम लिया कि इफ्तिखार को आप छोड़ा है, फखर को आप छोड़ा है। तो उन्होंने एक चीज ये बताई कि भाई आपको हमारी टीम के अंदर ना न्यू फेसेस नजर आएंगे। हम अब एक न्यू कोर बनाने के चक्कर में, हमारा नेक्स्ट टूर जो है वो जिम्बाब्वे का। तो जिम्बाब्वे के अंदर हम अपने जो न्यू कोर है, न्यू फेसेस हैं, यंगस्टर्स हैं, आपको हमारी टीम के अंदर ये न्यू फेसेस नजर आ रहे हैं, डेब्यूट्स नजर आ रहे हैं। डेब्यू जो हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि हम अपने यंगस्टर्स को एक्सपीरियंस देंगे तो वो जिम्बाब्वे में जाके हमारी टीम को संभालेंगे, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होगा वहां। तो यही उनके लिए आइडियल मौका था। और फिर गिवन कंडीशंस उन्होंने ये चीज एड्रेस की कि भाई T20 फॉर्मेट आगे 20 ओवर इतना तेज है, उसके अंदर भी आप श्रिंक करके 7 ओवर करोगे। यहाँ उन्होंने ढके छुपे लफ्जों में इस चीज को एक्सेप्ट किया। बज़ाहिर के अल्फाज उन्होंने अदा नहीं किए, लेकिन ये उन्होंने माना कि यार हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, पावर हिटर्स की हमारे पास नहीं थी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का जवाब इस तरह से छुपने, यानी कि कवर अप करने की, कि यार हम नई कोर बना रहे हैं,
हमारी टीम के न्यू फेसेस होंगे, न्यू शेप बनेगी, न्यू कोर बनेगी, तो हमारी तवज्जो अभी उस पे है और उस कोर के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन था तो हम उसके साथ गए। फिर क्वेश्चन हुआ कि बॉलर्स के ऊपर हमारी हमेशा डिपेंडेंसी रहती है, तो आपको नहीं लगता कि बैटिंग का कोलैप्स हमारे साथ हमेशा से होता है? उसको भी उन्होंने गलत कहा कि यार हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बॉलर्स पे ही डिपेंड रहते हैं, कंडीशंस की बात होती है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस जो हैं वो बॉलर्स को फेवर देती हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बॉलिंग कंडीशन ज़्यादा। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी कंडीशन हो या कोई ऐसी कंडीशन हो जिधर बैट्समैन की फेवरेबल होगा, तो वहाँ आपको बैट्समैन की भी परफॉर्मेंसेज आएंगी। लेकिन अब उन्होंने इस बात का जवाब इस चीज़ से रद्द किया कि अब आप देखो कि ओडीआई सीरीज के अंदर हमारे बैट्समैन में साइम अयूब था और अब्दुल्ला शफीक। कह रहा था ओपनिंग आसान नहीं थी, लेकिन उन दोनों ने दोनों मैचेस के अंदर सेकंड और थर्ड के अंदर उन्होंने अच्छा दिया। और फिर फर्स्ट मैच में भी जो एमसीजी में हुआ उसमें भी हमारे टेल एंडर्स ने बेशक कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बैटिंग के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके दिया। तो ये नहीं है कि हमारी बैटिंग कोलैप्स हो रही है, सिर्फ बॉलर के ऊपर हमारी टीम डिपेंडेंट है, बैट्समैन भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली। आज नहीं चले, वो 7 ओवर का कॉन्टेस्ट था, वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, छुपे लफ्जों में एक्सेप्ट किया, ओपनली नहीं किया, लेकिन उनके बाद से फेशियल एक्सप्रेशन से इस चीज़ का आया। और मैं आप लोगों को तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग रिलैक्स लें, ये बात बिल्कुल सही है उनकी। दूसरी फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो बेस्ट थी वो, हाँ उन्होंने ये कहा कि भाई मैं पाकिस्तान का इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ कि मैं उनसे अपने प्लेयर से बेस्ट लूँ, लेकिन हमसे गलती भी हो सकती है, हम इंसान नहीं है। ये जो अल्फाज अदा किए ना, वो यही इशारा था कि हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी इंसान हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर रिजल्ट हमारे ऊपर नहीं है। मेरा काम है लड़वाना, मैंने कोशिश की। और अपने प्लेयर्स को आज बैटिंग के अंदर भी मेरा मैसेज था कि भाई खुल के खेलो, कोई तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम हर बॉल पे मारो या जैसे तुम्हें लगता है नेचुरल गेम खेलो। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो उन्होंने ये चीज़ एडमिट की कि जाहिर है हमारा दिन नहीं था, मैक्सवेल बहुत अच्छा खेला और हमारे प्लेयर्स ने उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं किया। टॉस का उन्होंने निगलेक्ट कर दिया कि यार टॉस का इतना कोई खास फर्क नहीं था, टॉस का हमारा प्लान ये था कि उनको हम जल्दी आउट करके इनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और फिर हम इसको वो कर देंगे, आगे लीड ऑन करेंगे। फिर जो है नेक्स्ट उन्होंने बात की क्राउड की, थैंकफुल करे कि यार पाकिस्तानी क्राउड आया, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, हमारे जज्बे को निखारा और सब ने एमसीजी में भी सपोर्ट किया, एडलेड में भी, उधर पर्थ में भी, और आज ब्रिस्बेन के अंदर भी काफ़ी सपोर्ट करने आया, तो इसलिए फैंस का उन्होंने बड़ा थैंकफुल होके। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रिजवान की। जो मेन टॉपिक है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से नजम सेठी का एक बड़ा अहम बयान आया है और उन्होंने ये बात कही है जो शायद ओपनली अभी इतनी पॉपुलर नहीं थी, कि उन्होंने कहा कि यार ये जो एशिया कप हो रहा था ना और जिसके अंदर इंडिया ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल किया और हम राजी हुए, वो ये सीन था कि हम जो 4 मैचेस हमने पाकिस्तान में करवाए ना अपने एशिया कप के, तो भारत और श्रीलंका इस पे भी राजी नहीं था। इनका तो मौकफ था कि पूरा का पूरा एशिया कप श्रीलंका शिफ्ट हो जाए, और श्रीलंका जो है वो कह रहे थे कि श्रीलंकन बोर्ड और बीसीसीआई को आप एक ही समझो। श्रीलंका इस चक्रों में था कि हम पाकिस्तानी से मेजबानी ले लें, जब उनके हालात ठीक होंगे तब आप एशिया कप पाकिस्तान में दे देना, वरना श्रीलंकन बोर्ड इस चक्रों में था कि किसी तरीके से पूरा एशिया कप ले लिया जाए। तो कहते ये मैंने बड़ी मुश्किलों से उन्हें कन्विंस किया कि एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो 4 मैचेस में लेके आया और फिर उन्होंने ये सारी सोल्यूशन यानी कि गुफ्तगू की। उन्होंने ये भी बात की कि यार मैं वहाँ पे उस दिन नए, मतलब जब मैं पीसीबी चेयरमैन था तो उसी दौरान फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का न्यूली मेरे सामने अपॉइंट हुआ, तो मैंने उनके साथ मीटिंग करना चाहिए। और जब मैंने मीटिंग की, उनसे पूछा कि यार आप अपनी क्रिकेट टीम क्यों नहीं भेजते पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ के आइडिया के खिलाफ नहीं है, मतलब वो ओपन है, पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए, तो इस चीज़ में है। लेकिन फिर ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस ये कि ट्रेड, और वो जो हिडन मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ ना कि वो क्या मसला है जिसकी वजह से सारा फड्डा पड़ा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो मसला क्या आएगा भारत का, और ये जो है अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान जब अभी आई हुई थी रिसेंटली, आप लोग पता नहीं इस्लामाबाद में जो होंगे वो उनको तो पता होगा, मैं इस्लामाबाद में फिर रहा था, तो जो टीम का रास्ता था ना, मेरा असल में ऑफिस का रूट पड़ता टीम के रास्ते वाला था, सरीना होटल के साथ ही मेरा ऑफिस है, तो मैं उसी रूट पे जाता हूँ। इन्होंने बाकायदा वहां पे पोस्टर चिपकाए हुए थे इंडिया के खिलाफ कि कश्मीर के ऊपर इन्होंने ये मुजालिम किया हुआ, इंडिया ने ऑक्यूपाइड किया हुआ, और हमारी जो टेंशन है विद इंडिया, वो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो आफ्टर ऑक्यूपेंसी जो इंडियन ने इलीगली ऑक्यूपाइड किया है कश्मीर, उसकी वजह से बड़ा जो है ना वो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है और हमारे ताल्लुक बड़े खराब हुए हैं।
तो इस वजह से भी, और फिर ट्रेड के ऊपर इसहाक डार ने भी कुछ ऐसे बयान दिए थे कि हमारी ट्रेड भी उससे मुतासर हुई। तो ये वो रीजंस हैं, और हो सकता है कि बीसीसीआई ये वो रीजंस लिख के इंडियन गवर्नमेंट से, कि जब तक मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान की तरफ से ये बयानबाजी के ऊपर सॉरी नहीं हो जाती, मिसाल के तौर पे कि ये इस मसले के ऊपर जो है कि हमारा जी मसला इंटरनल तो नहीं है, खैर ये तो इसमें बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, मैं भी कर सकता हूँ कि इस पे क्या है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि जब आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्पोर्ट्स के साथ इन्फ्लुएंस करते हो, पॉलिटिकल चीज़ों को स्पोर्ट्स के साथ मिक्स करते हो, तो खप पड़ेगी, फिर तो आप सारी जिंदगी बैठे रहो। क्योंकि हम तो ऐसे नहीं करेंगे कि यार एक पॉलिटिकल चीज़ है उसको स्पोर्ट्स के साथ मिक्स करके हम ये शर्त रखते हैं कि जब तक आप हमारी ये डिप्लोमेटिक बात नहीं मानोगे तो हम आपके साथ स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे। स्पोर्ट्स का अपना ताल्लुक है, पॉलिटिकल का अपना ताल्लुक है, हम आपसे डिसएग्री कर सकते हैं। और फिर उस जिस मोमेंट के, कश्मीर की बात कर लो या आप ट्रेड की बात कर लो, उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमारे डिप्लोमेटिकली उस चीज़ के ऊपर सॉल्व करो। ये नहीं होता कि स्पोर्ट्स के ऊपर बैठ के ताल्लुक करो। तो उन्होंने, नजम सेट्टी ने सिंपल ये कहा कि यार जब तक पाकिस्तानी कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्टली, या फॉरेन मिनिस्टर के साथ डायरेक्टली रब्ता नहीं होगा, तो तब तक ये सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि ये सॉर्ट आउट हो सकता है। यही एक सोल्यूशन है जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान आ सकता है, वरना बहुत मुश्किल है और आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स होंगे। आपको क्या लगता है इस सारी सिचुएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिजवान की और नेक्स्ट T20 के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत है। पाकिस्तान टीम जो है इंशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगी। ये 7 ओवर का कॉन्टेस्ट था, इसकी वजह से पाकिस्तान टीम थोड़ा हड़बड़ा गई। मेरे हिसाब से पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन ठीक है और मैं इस चीज़ यंग गन में बिलीव करता हूँ, और पाकिस्तान इंशाल्लाह नेक्स्ट T20 के अंदर और इंशाल्लाह सीरीज के अंदर भी कम बैक करने की कोशिश करेगी। और इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आप लोगों का क्या टेक है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी